नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से योर गुड चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक पुस्तकालय अध्यक्ष या लाइब्रेरियन के क्या काम होते हैं। देखो, लाइब्रेरियन के काम जानने के लिए सबसे पहले आपको लाइब्रेरी के बारे में जानना होगा और सारे काम मैं एक एक करके इनके बता दूंगा, ताकि अगर आप लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं तो आपको पता हो कि यार ये काम करने होंगे। लेकिन शुरुआत से पहले इतना चाहूँगा कि अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों, आप सभी को पता है कि अलग अलग स्कूल्स में, अलग अलग कॉलेजेस में लाइब्रेरी होती है, यानी कि पुस्तकालय होता है, जिनमें बहुत सारी विभिन्न तरीकों की, विभिन्न तरह की पुस्तकें रखी होती हैं, बुक्स होती हैं। और एक लाइब्रेरियन होता है जो कि आपकी हेल्प करता है कि यहाँ पर ये बुक रखी है, उस सेक्शन में आपको वो बुक मिल जाएगी। कहा जाता है कि जितना अच्छा लाइब्रेरियन होगा उतनी ही अच्छी लाइब्रेरी होगी। ऐसा क्यों है? मतलब आपने बहुत सारी बुक्स तो ला ली, दुनिया की सबसे अच्छी अच्छी शानदार बुक्स आपने अपने उस कमरे में रख दी जहाँ पर लाइब्रेरी है, लेकिन चूँकि आपका लाइब्रेरियन अच्छा नहीं है तो वो ना आपकी हेल्प कर सकता है और ना ही व्यवस्थित उन बुक्स को जमा सकता है, जिसकी वजह से एक बुक ढूंढने में अगर आपको 1 घंटे लग जाते हैं या आधा घंटे लग जाते हैं तो वो जो मूड होता है पढ़ने का वो ख़त्म हो जाता है। तो एक अच्छा लाइब्रेरियन वो होगा जिसको बुक का नॉलेज होगा, जिसको ये सारी चीज़ें आती है कि बुक कैसे जमाई जाए, किस जॉनर की बुक है, किधर रखनी चाहिए, वो सारी चीज़ें उनको समझ में आती हो। तो एक अच्छा लाइब्रेरियन बनने के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है और उनके काम क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं, ताकि आप भी अगर लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख सकें। तो सबसे पहला काम तो जो लाइब्रेरियन का होता है ना दोस्तों, वो ये है कि पुस्तकों का पत्र पत्रिकाएं आती है, अब कुछ मंथली पत्रिकाएं भी रहती है, कुछ साप्ताहिक होती हैं जो कि लाइब्रेरी में आ रही होती हैं, अखबार होते हैं जो कि उनके लिए एक अलग सेक्शन बना होता है। इन सभी चीज़ों को व्यवस्थित रखना और इनका रिकॉर्ड रखना कि हाँ ये कितनी हैं, कब आई हैं, कौन सी बुक हमारे पास है, कौन सी नहीं है, कौन सी किसी को दी गई है। अगर आपने किसी को बुक घर पे ले जाने के लिए दी भी है तो उसका आपके पास रिकॉर्ड रहना चाहिए, ताकि लाइब्रेरी में जितनी बुक्स थी उनकी संख्या हमेशा बराबर बनी रहे। अगर आपने किसी को दी और आप भूल गए तो फिर कैसे होगा? फिर तो ऐसे सभी लोग बुक्स लेकर चले जाएंगे। तो एक अच्छे लाइब्रेरियन का काम यह है कि वो बुक्स को का रिकॉर्ड भी रखे और सही ढंग से व्यवस्थित पूरे लाइब्रेरी में जमा कर रखे। जो बुक्स बहुत ज़्यादा काम की हैं या बहुत ज़्यादा अच्छी हैं उनको बालक बालिकाओं तक, स्कूल में अगर आप है तो स्कूल में जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन तक पहुंचाने के लिए उनका विज्ञापन भी करें, टीचर्स तक उनको पहुंचाए, ताकि उन बुक्स का नॉलेज उन बच्चों को मिल सके। काफ़ी सारी ऐसी बुक्स होती हैं जिनको पढ़ना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन क्या होता है अगर अच्छा लाइब्रेरियन नहीं है तो वो इन सब चीज़ों में थोड़ी सी निरस्ता दिखाता है और नहीं काम करता है। लेकिन जो अच्छे लाइब्रेरियन होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसी बुक्स को सामने रखते हैं और बच्चों को प्रेरित करते हैं कि इन बुक्स को पढ़ो, जिससे कि आपको बहुत अच्छा ज्ञान मिलेगा और आगे चल के आपके फ्यूचर में आपको साथ देगा। तो अच्छे लाइब्रेरियन का काम क्या है कि अच्छी बुक्स को सामने रखें और उनका प्रचार भी करें। बच्चों को और शिक्षकों को भी पढ़ने के लिए पुस्तक देना और उनका भी लेखा रखना अपने पास कि हाँ कौन सी बुक, कौन सा विद्यार्थी अभी पढ़ रहा है, किसके पास कौन सी बुक्स हैं, अगर वो घर लेकर के गए हैं जब भी पढ़ रहे हैं तो ये आपके पास लेखा जोखा होना चाहिए। अलग अलग स्तरों पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई बच्चा बहुत छोटा है, वो 7वीं 8वीं में है समझ के चलिए, तो उसके लिए कौन सी बुक्स उपयुक्त होंगी उनका रिकॉर्ड आपको बनाना होगा और उनको उस तरीके की बुक्स प्रोवाइड करनी होगी। बड़े बच्चे हैं तो उनको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। अब हर एक, देखिए 11वीं 12वीं की बात करें तो अलग अलग जो है फील्ड हो जाती है। आप कॉमर्स के अलग बच्चे चुन सकते हैं, मैथ्स के अलग चुन सकते हैं, मेडिकल के अलग चुन सकते हैं। तो इन सभी को उनके काम की बुक्स मिल सके, ये देखना भी लाइब्रेरियन का काम होता है। साथ ही साथ आप उत्तम बुक्स की, यानी कि सबसे अच्छी जो बुक्स हैं, जो पुस्तकें हैं उनकी, वैसे बुक्स सारी ही अच्छी होती हैं लेकिन कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जो अगर इस काल में, अपने पढ़ाई के काल में अगर कोई बच्चा पढ़ लेता है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस खुल जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में आने लगती है और अपने लाइफ की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स या फिर अपने गोल को सेट करने में मदद करती है। तो ऐसी पुस्तकें उनको उस समय पर प्रोवाइड की जा सकें, ये चीज़ें सूचीबद्ध करना और कोशिश करना कि ये बच्चे ये बुक ज़रूर पढ़ें। अब ऐसा तो है नहीं दोस्तों कि एक बार जो बुक पुस्तकालय में आ गई हैं उसके बाद कोई बुक नहीं आई, नई बुक्स भी आती हैं। तो इन नई बुक्स के बारे में जानकारी कौन देगा सभी को? एक सूचना पटल होता है, एक बोर्ड होता है जिसके ऊपर ये सूचना दी जानी चाहिए लाइब्रेरियन के द्वारा सभी लोगों को कि यहाँ पर ये बुक्स आई और बुक्स के नाम लिखना होगा कि ये फलानी बुक्स जो है हमारे पास आ गई हैं, अब अगर किसी को पढ़ना है तो यहाँ से पढ़ सकता है। और उनमें से भी छटाई करना कि कौन सी बुक्स बहुत ज़्यादा अच्छी होगी बच्चों के लिए, ताकि उनको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से लिखा जा सके और उनका प्रचार किया जा सके, उन बच्चों तक ये बुक्स को पहुँचाया जा सके। साथ ही साथ
अगर आपने वापस एक बार निरीक्षण किया है कि भाई हाँ कौन कौन सी बुक्स हमारे पास है, उनमें से कुछ नई बुक्स आपको देखने मिली हैं जो अभी तक मतलब धूल खा रही थी, एक तरफ रखी हुई थी और आप समझते हैं कि बुक काफ़ी अच्छी है, तो उसके बारे में सूचना पटल पर लगाना कि ये बुक्स हमारे पास रखी हुई है, इनको पढ़ना भी चाहिए। बच्चों को पुस्तकों के विषय में सलाह देना। अब ऐसा तो नहीं है दोस्तों कि बच्चे आएंगे और अपने मनपसंद की बुक उठाकर ले जा लेंगे, या फिर आपने सूचना पटल पर लगा दिया ये बुक्स पढ़िए, आप कुछ बुक्स का प्रचार कर रहे हैं, बस उनको उठाकर ले जाएंगे। हो सकता है कि बच्चा आए आपके पास एक बुक लेकर के और पूछे आपसे कि ये बुक किस तरीके की है, तो आपको उसका नॉलेज होना चाहिए कि वो बुक में क्या है क्या नहीं है, या फिर वो कैसे बच्चे को हेल्प कर सकती है, किस फील्ड में बच्चा पढ़ाई कर रहा है और वो किस तरीके से बुक उसको अच्छी लगेगी, वो आपको पता होनी चाहिए। तो एक अच्छा लाइब्रेरियन, वैसे लाइब्रेरियन जो होते हैं ज़्यादातर काफ़ी ज़्यादा बुक पढ़ने के आदी होते हैं, तो बुक्स के बारे में उनको नॉलेज अच्छा खासा होता है। फिर भी अगर आपको नहीं है ज़्यादा, तो आपको फिर भी एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि ये बुक किस तरीके की है, आपको उसका सार पता होना चाहिए ताकि आप बच्चों की हेल्प कर सकें कि हाँ ये बुक कैसे उन्हें हेल्प कर सकेगी, किस तरीके की ये बुक है। साथ ही साथ पुस्तकालय के अंदर सुव्यवस्था रखना। अब सुव्यवस्था से मेरा मतलब क्या है, काफ़ी सारे लोग पुस्तकालय में आते हैं और हर एक पुस्तकालय का एक नियम होता है कि वहाँ शांति बनाए रखनी है, मतलब पुस्तकालय के अंदर शांति रखनी है। अब अगर आप वहाँ पर चीखेंगे, किसी पुस्तकालय में जाकर अगर आप ज़्यादा जोर से बात कर रहे हैं, तो आपको बोलने वाले लोग मिल जाएंगे कि यार थोड़ा लाउडनेस कम करो, आवाज़ नीचे करो। तो ये जो व्यवस्था बनाने का काम है, ये भी एक पुस्तकालय अध्यक्ष का काम होता है, या फिर लाइब्रेरियन जिसे आप कहते हैं उनका काम होता है कि वो लाइब्रेरी के अंदर शांति बनाए रखने की कोशिश करें। सभी लोगों को बताएं कि यहाँ पर हल्ला नहीं किया जा सकता है, अगर कोई उत्पाद हो भी रहा है तो उसको मेंटेन करना है, उसको जा करके हैंडल करना है, कैसे हो रहा है, कोई भी मैटर अगर बड़ा बन रहा है तो उसको ठीक करना है। अगर कुछ प्रॉब्लम आ ही गई है तो ये लाइब्रेरियन का काम है कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व करे, ताकि व्यवस्था अच्छे से बनी रहे, लोग हल्ला गुल्ला ना करें और बाकी लोग जो पढ़ रहे हैं उनको उस समय का लाभ मिल सके। इसी तरह सबसे महत्वपूर्ण जो काम होते हैं लाइब्रेरियन के, उनके तरफ में थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा। सबसे पहली बात, नई सूचनाएं को चाहिए उनको अध्यापकों और विद्यार्थियों तक पहुँचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। शिक्षक और विद्यार्थियों को शैक्षिक और व्यावसायिक दोनों तरह की बुक्स से अवगत कराना और उन तक ज़रूर से ज़रूर पहुँचाना एक लाइब्रेरियन का काम है। पुस्तकालय से संबंधित जो भी सामग्री है उनको समय समय पर पुस्तकालय में उपलब्ध कराना एक लाइब्रेरियन का काम है। अब ज़रूरी ये है कि पुस्तकालय में जो काम कर रहे हैं अध्यक्ष, उनका ये ज़रूरी काम है कि भाई सभी चेयर्स बराबर हैं या नहीं, सूचना पटल सही तरीके से लगा हुआ है या नहीं, उस पर सही सूचनाएं डली हुई हैं या नहीं, बुक्स अपनी जगह पर है या नहीं, कहीं बुक्स इधर उधर तो नहीं कर दी गई हैं, जो बच्चे बैठ रहे हैं उनको किसी प्रकार का प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, टेबल वगैरह सही ढंग से है या नहीं, सफाई है या नहीं, सभी चीज़ों का ध्यान जो है लाइब्रेरियन को रखना होगा। तो ये है दोस्तों लाइब्रेरियन के कुछ ज़रूरी काम जो एक लाइब्रेरियन को करने होते हैं। अब आपको इतने काम के बाद तो ये बात क्लियर हो गई होगी ना कि लाइब्रेरियन जो होता है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। सिर्फ लाइब्रेरी खोल देने से काम नहीं होगा, एक लाइब्रेरियन ऐसा होना चाहिए जो उस लाइब्रेरी की जान बन जाए। भाई लाइब्रेरी में जो बुक्स हैं उनके बारे में नॉलेज हो, उसको व्यवस्थित ढंग से रख सकें। इसीलिए कहा जाता है कि अच्छा लाइब्रेरियन है तो ही लाइब्रेरी अच्छी होती है, वरना लाइब्रेरी किसी काम की नहीं होगी। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर एक बंदा जो है वो पढ़ा लिखा ही लाइब्रेरी के अंदर आएगा और उसको सारी बुक्स का नॉलेज होगा। तो अगर वो सब चाहते हैं आपकी एक मुझे सारी बुक का नॉलेज मिल सके, मैं सब कुछ पढ़ सकूँ, तो एक अच्छे लाइब्रेरियन से मिलिए, वो आपको सारा ज्ञान देंगे। तो ये है दोस्तों लाइब्रेरियन के बारे में जानकारी। अगर आप एक अच्छा लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।